नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपका वर्षों का सपना सच होगा। जी हां दोस्तों, अपने अपने हर रोज जो सपना देखा है, अपने जीवन काल को बहुत ही बेहतर बनाने का, अब वह समय आ गया। अब आपको थोड़ा सा भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और यह देवी आपकी हर एक सपना सच करने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी और आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कितना जल्दी भला ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह होकर ही रहेगा और यह घटना कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा भगवान ने यह घटना आपके नसीब में लिख दिया है और यह हर हाल में होगी। इसे कोई भी नहीं डाल सकता है। मुझे हां दोस्तों, लेकिन इन सभी से पहले हम आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। आधा अधूरा देखकर इसे ना छोड़े, अन्यथा आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यह जो देवी है आपके हर एक मनोकामना पूरी करने वाली है। जी हां दोस्तों, अपने अपने समय में हर एक प्रकार के मौसम को देखा है, हर एक मौसम को झेला है। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत ही कष्टों का सामना भी किया है। लेकिन अब वह समय सब खत्म होने वाले हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके जैसा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता है। और हम आप सभी को बता दें कि ऐसा वीडियो हर बार नहीं बनता है। बहुत ही मेहनत करने के बाद ऐसा वीडियो हमने आपके लिए बनाई है दोस्तों, तो इसे मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक एक बार यदि आप देख लेंगे तो 100% आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएंगे और आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारियां भी समझ में आएगी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन में आखिर ऐसा परेशानियों का घर क्यों है, हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इन सभी का कारण यह है कि आप कुछ गलतियां करते हैं जिनका हर जाना आप वह भरना पड़ता है। जी हां दोस्तों, और आपको बहुत ही ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है जो आप कर नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास है और आपकी जिंदगी में 100% बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही हैं, उन संपूर्ण परेशानियों का आज का यह वीडियो नाश कर देगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको चुपचाप बिना किसी को बताए एक विशेष विधि के साथ अपने पूजा घर में लाकर छुपा देना है। बस एक बार आपको यह कार्य करना है। उसके बाद आपके घर में बरकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। रुपए पैसे ऐसे खींचे चले जाएंगे जैसे कि लोहा चुंबक को देखकर खींचा चला आता है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता है, कोई तांत्रिक क्रिया है, भूत प्रेत की ऊर्जा है, तो वह भी तुरंत आपके घर को छोड़कर भाग जाएगी। एक चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि यह आपकी घर को पूरी तरह से शुद्ध कर दी कि साफ कर देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको अब तक नहीं पता चला और यह इतनी शक्तिशाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह माई का आशीर्वाद है और बेहद ही गुप्त और चमत्कारी प्रयोग है। इसे इस तरह खुलेआम नहीं बताया जाता है। इसे बताने का और इसे प्रयोग करने का एक विशेष विधान है, नियम है। केवल भगवान के उच्च कोटि के साधक ही इसे सिद्ध करवा सकते हैं और किसी के जीवन में बदलाव लाने लायक बना सकते हैं। अन्यथा किट साधारण पुरुष की हाथों यदि इसका प्रयोग किया जाए तो यह निष्फल होता है। हमने माई की लंबे समय तक सेवा की है, तो आज माई ने हमें इस लायक बना दिया कि हम आपके जीवन में बड़ी बदलाव ला सकती है। माई के आदेश और कृपा से हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। कहने का मतलब यह है कि माई खुद ही आपके जीवन को बदलना चाहती हैं और उन्हीं ने हमें माध्यम बनाकर आज इस चीज के बारे में आपको जानकारी देने के लिए चुना है। तो दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही खास है और जीवन में बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब ऐसा विशेष ज्ञान हमें मिलता है जो जीवन को बदल देने वाला होता है। वैसे तो अनाप शनाप इधर उधर की बातें, दुनिया भर की बातें सुनने को देखने को मिलती है। लोग पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें बताने में लगे हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई
और ईश्वर की कृपा हर एक के पास नहीं होती है। हम बड़ी ही मेहनत से और विशेष साधनों के माध्यम से आपके पास ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो, ऐसा विशेष ज्ञान लेकर आते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। तब तो हमारी मेहनत सार्थक है, माई के प्रति हमारी भक्ति भी सफल है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। ये दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो पर आए हैं तो यह भी माई की ही इच्छा है जो आप यहां तक खींच कर लाई है। अन्यथा यूट्यूब पर लाखों वीडियो डाले हैं, आप कहीं भी घूमते रहते, लेकिन आज आप यहां आए हैं तो यह भी माई की विशेष कृपा है आपके ऊपर। वे आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं, तो अब इस बात के महत्व को समझिए। दोस्तों, हर बात हल्की नहीं होती है और हर बात को यूं ही हवा में नहीं पढ़ाया जाता है, अन्यथा जीवन कब हवा हो जाता है पता नहीं चलता है। फिर आपके ऊपर यही कहावत चरितार्थ होगी कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई। खेत तो चिड़िया आपका खेत सूख जाए उससे पहले ही सतर्क हो जाइए और अपने जीवन की खेती को बचा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों की हम जो बातें आपसे कह रहे हैं, आप हमारे भाव को समझ रहे हैं और हमारी मेहनत की इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो भाई को आभार करेंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो। माई की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी माई से दिन रात यही कामना करते हैं कि हमारी हर एक बियर, हर एक सब्सक्राइब और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनके जीवन की हर एक कष्ट को धीमा कर ले, बस यही हमारी माई से कामना होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उस हर एक बात को आप ध्यान से समझना और इन बातों की गहराई को जानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। एक एक बात आपकी जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखें। दोस्तों, हर एक चीज की अपनी एक खास पूजा होती है और उस ऊर्जा के प्रभाव से इंसान के जीवन में परिवर्तन आते हैं। कभी कभी और जाएं सकारात्मक होती हैं तो जीवन में अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा होती है तो जीवन में भी नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। जो दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज लेकर आए जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और फिर आपके जीवन में सुख घड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो दोस्तों, जैसे आपको इस तंत्र खरीद कर ले आए, जैसे कि आप कोई रुद्राक्ष चले जाए या फिर कोई रत्न, यह भगवान की कोई विशेष तस्वीर बगैर है, आप लेकर आए और आपने उसे अपने घर पर सही स्थान पर स्थापित कर दिया या फिर स्वयं धारण कर लिया। पूरी विधि विधान के साथ तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख घड़ियों की शुरुआत हो जाती है, परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसका उल्टा भी कभी कभी होता है। हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपने घर में ले जाते हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं और फिर जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है और फिर आप यह विचार करते हैं कि आखिर ऐसा जीवन में क्या हो गया कि जीवन में जो सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से बुरा बुरा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोस्तों, लोग नकारात्मक चीजें जानबूझकर किसी के घर में रख पाते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट दे देते हैं, कुछ ऐसी चीजें उपहार में आ जाती हैं जो कि जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं। अब नकारात्मक चीजों के बारे में आपको ज्ञान कितना होता नहीं है, क्योंकि सकारात्मक चीजों के बारे में तो हर कोई बातें बताता है, लेकिन नकारात्मक चीजें कौन सी है जो जीवन में
विनाश लाती है। नकारात्मक घड़ियों को लेकर आती हैं उन चीजों के बारे में अक्सर बहुत कम ज्ञान होता है, आपको भी नहीं होता है, और जब कोई आपको कुछ बताता है तो आप तुरंत उस कार्य को करते हैं और उस चीज को तुरंत निकालकर घर से बाहर फेंक देते हैं, और फिर जीवन में सब कुछ सामान्य होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि चीजों की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, खास पूजा होती है। अब इन ऊर्जाओं के प्रभाव से ही जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो शुद्ध सकारात्मक होती हैं, या फिर कौन सी चीजें हैं जो घूर नकारात्मक होती हैं, जीवन में विनाश लीला लाती हैं, इस विषय को हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यह विषय हमने छेड़ा इसलिए ताकि आप कुछ चीजों के गुण और दोषों के बारे में पता चले। आपने कभी ना कभी तो इन गुणों को महसूस अवश्य किया ही होगा। खैर, अब हम बात करेंगे उसी चीज के बारे में जैसे आपको चुपचाप लाकर अपने पूजा घर में छुपा कर रख देना है। अब पूजा घर ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके घर का जो पूजा घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, आपकी पूजा घर से ही उत्सर्जित हो रही है। आप उसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो अब यदि आपके पूजा घर में किसी प्रकार की कोई खामी है, कोई नकारात्मकता है, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में किस प्रकार रहेगी? यानी कि हर बात में आपके घर में परेशानी ही परेशानी आएगी। तो अब जबकि हम आपको उसी चीज के बारे में बताएं जिससे आपको अपनी पूजा घर में रखना है, उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिनको आपको देखना है कि आपकी पूजा घर में भी चीजें हैं कि नहीं। यदि है तो उन्हें आप तुरंत हटाकर फेंक दें, क्योंकि इन चीजों से आपके पूजा घर में ही नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, या यूं कहें कि यह एक तरह से आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग अपने पूजा घर में ऐसी ऐसी चीजें लाकर रख लेते हैं जो कि किसी भी कीमत पर वहां होनी नहीं चाहिए। जैसे कि कुछ निर्माण क्या होता है, आपने भगवान को पुष्प, कुछ समय के बाद भी पुष्पक मुरझा गई, उसको आपको अपने पूजा घर से, यदि अलमारी है पूजा की, तो उस पूजा की अलमारी में से ही हटा दिया है, वह निर्माण हो गया है। अगरबत्ती आप लाए हैं और आपने अगरबत्ती जलाई उसकी रात, या फिर उसका खोला हुआ पैकेट, या फिर कोई पन्नी, या फिर कोई पॉलीथिन जिसमें आप कोई सामान लाए थे पूजा का, वह आपकी पूजा घर में ही पड़ी है। वह सब कुछ निर्मल है। कहने का मतलब यह है कि भगवान को जो चीज अर्पित हो चुकी है उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद वह निर्मल है। अब उसे वहां नहीं होना चाहिए। अब चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह धूप बत्ती है, उसमें मालाएं हैं, या फिर जो भी चीज आपने भगवान की लड़ाई प्रसाद ही क्यों न चढ़ाया हो, अब जब आप वो प्रसाद चढ़ा चुके हैं तो अब वहां से आप उसे हटा दीजिए। भगवान ने उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है। अब वह जो वहां पर पड़ा है वह भगवान के द्वारा ग्रहण किया जा चुका एक निर्माल्य है। अब उसे हां से आपको हटाना ही होगा, अन्यथा वह नकारात्मकता को उपचारित करेगा। दोस्तों, कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि भगवान की जो मूर्तियां हैं, जो तस्वीरें हैं, लोग पूछ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तस्वीरें फट चुकी है, मूर्तियां भी थोड़ी थोड़ी खंडित हो चुकी हैं, लेकिन लोग पता नहीं कि संसार में रहते हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और लगातार खंड तस्वीरों को और मूर्तियों को पूछते चले जा रहे हैं। अब जो मूर्ति और फोटो खंडित हो चुकी है, क्या उसमें भगवान है? नहीं। और जब भगवान नहीं है तो दोस्तों, याद रखना कि प्रकृति किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ती है। तो अगर भगवान नहीं है, यानी सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तो नकारात्मक ऊर्जा है और आप किसी पूछ रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप पूछे जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि आपके जीवन में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं, घर में क्लेश क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, पैसे को लेकर परेशानियां क्यों हैं, मेहनत करने के बाद भी नतीजे प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप भगवान की तो पूजा कर ही नहीं रही हैं, आप तो किसी नकारात्मक शक्ति की पूजा कर रहे हैं। भगवान तो आप किधर से जा चुके हैं कि आपने खंडित फोटो की या खंडित मूर्ति की पूजा कर ली, तो अब आपका पहला धर्म है जो खंडित तस्वीर या मूर्ति है, वह भी निर्णय हो चुकी है, उसे भी आप अपने पूजा घर से निकालकर बाहर कर दें। इसी प्रकार दोस्त लोग जिस कपड़े से पोंछा लगाते हैं
भगवान की तस्वीरों को पहुंचते हैं, उस कपड़े को भी वहीं पड़ा छोड़ देते हैं। पूजा घर में या पूजा की अलमारी में उसे भी वहां से हटाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोस्तों के लोग अपने पूर्वजों ने जो अभी संसार में नहीं है, उनके पूर्वजों की तस्वीरों को पूजा घर में रख देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान की तस्वीर और उनके पुरखों की तस्वीर बगल बगल में रखी है और दोनों की एक साथ पूजा हो रही है। कमाल की बात है दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई इंसान जीवित या मृत के समान हो सकता है? भगवान की तरह नहीं उसका पूजन किया जा सकता है। जी नहीं दोस्तों, ये तो भगवान का सरासर अपमान है। ऐसा तो सोचना भी महापाप है। फिर आप कहेंगे कि आपके घर में भूत प्रीत महसूस क्यों होती है, परेशानियां अड़चन रुकावटें क्यों आती हैं? बात तो वही है कि आप गलत कार्य कर रही हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की किसी ने जानकारी न दी हो। ध्यान के अभाव में आप गलती कर रही है। लेकिन दोस्त, याद रखना कि गलती चाहे जानबूझकर हो या अभाव में गलती गलती होती है, उसका दंड मिलता ही है। किसी तार में यदि करंट है तो आप चाहे जानबूझकर चूहे या अनजाने में चूहे, आपको झटका तो लगेगा ही। तो आप किसी भी इंसान की तस्वीर को अपने पूजा घर में नहीं रख सकते हैं। जो तू चाहे वह आपके मित्र पूर्वजों, आपके गुरुजन हो, कोई भी हो। आप किसी इंसान की तस्वीर को ना तो पूज सकते हैं और ना ही उसे अपनी पूजा घर में रख सकते हैं। अब लोग प्रश्न करेंगे कि फिर हम अपने पुत्र पूर्वजों की तस्वीर को कहां रखें? तो आप अपने घर की ड्राइंग रूम में, बैठक में, जहां भी जाएं, वहां आप अपने बेडरूम में भी नहीं रखना है। दोस्तों, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, किसी ऐसे रूम में रख सकते हैं जहां लोग कम आते जाते हैं, जहां लोग बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं मिश्रा, नहीं करते हैं। पर याद रखेंगे, जिस भी कमरे में आप अपनी पिक्चर पूर्वजों की, अपने गुरुजनों की तस्वीर लगाएंगे, तो उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर ही यह तस्वीर लगाएं। यह विशेष बात है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण दिशा चित्र पूर्वजों की दशा मानी जाती है, यम दशा मानी जाती है। तो यह तो थी कुछ बातें हैं जो आप अपने पूजा घर के बारे में जान ही बहुत आवश्यक थी। अब हम आपको बताएंगे उसी चीज के बारे में। दोस्तों देखो, पहले तो यदि आप सीधे सीधे उसी चीज को लाकर अपने पूजा घर में रख लेंगे और पूजा घर में कई दोस्त हैं, तो इन दोनों के बीच उस एक चीज की ऊर्जा कभी भी आपको लाभ नहीं दे पाई कि दूध। तो यदि शरीर में पहले से ही कई बीमारियां घर करके बैठी हैं और आप एक बीमारी का इलाज कर रही हैं, तो क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आपकी यह पहली ड्यूटी है कि आप संपूर्ण बीमारियों का एक तरफ से इलाज करें। तब सारी बीमारियों से मुक्त होकर आप स्वस्थ इंसान बनेंगे। आप जीवन में भी स्वस्थ होंगे। जब आप संपूर्ण इलाज करेंगे तो आप इन चीजों को अपने पूजा घर से हटाइए। अब इसके बाद आपको वहां यह एक चीज लाकर रखनी है, तो अब ध्यान से सुनिए। इसका एक विशेष विधान है, नियम है और इसे रखने का एक विशेष स्थान है। इन बातों को ध्यान से सुनना है। फिर जैसा हम बता रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही इन्हें प्रयोग करना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य करना है। इसे एक चीज को, यानी कि यह एक पोटली होगी जिसमें कि आपके भाग्य की चाबी बंद होगी। ये दोस्तों, इस पोटली को अपने पूजा घर में छुपाकर रखने से आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत आपके साथ हो जाएगी। फिर आप जो कार्य करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता रहेगी और उसी आपको किस प्रकार प्रयोग करना है, सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको बताएंगे तो इस पोटली में क्या क्या चीजें चाहिए, इनके बारे में आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहली, हल्दी की एक कार, एक छोटा सा जनेऊ यज्ञोपवीत कहते हैं, कपूर की एक टिक्की, थोड़ा सा चांदी का एक सिक्का, एक हरी इलायची लौंग का एक जोड़ा, थोड़ी सी खड़ी धनिया, एक लक्ष्मी कोड़ी और एक गोमती चक्र। जिन दोस्तों, इतनी सी सामग्री आपको चाहिए। अब आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय पूजा घर में स्नान आदि करने के बाद बैठना है। गाय के घी का दीपक जलाना है और लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े में इस संपूर्ण सामग्री को एक एक करके रखना है। हर एक सामग्री का अपना विशेष महत्व है। हर एक सामग्री किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है, जिसमें कि हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, भगवान श्री हरि विष्णु के पीतांबर को दर्शाने वाली है।
मित्र शुक्र का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। चांदी का सिक्का चांद को दिखाता है, धन को दिखाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसी प्रकार लौंग नख आत्मिक शक्तियों को दूर भगाने का कार्य करती है और कपूर नकारात्मक शक्तियों को कभी भी आपके आसपास, आपके घर में आसपास फटकने नहीं देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, गोमती चक्र भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और यह आपकी जीवन की हर एक बुराई और नकारात्मकता को काट देने का कार्य करेगा। तो इन सामग्रियों को आपको 1 लाख की कपड़े में पोटली बना लेना है और लाल रंग के धागे से ही पोटली को बांध लेना है, यानी कि उसका मुंह बंद कर देना है। अब आपको उसमें गांठ नहीं लगानी है, क्योंकि लगाना हमारी सनातनी परंपरा के खिलाफ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस सामग्री को इडली बनाने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और दीपक जलाना है।